हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल में गाइस। तो यहाँ जैसे मेरा ब्लॉग शुरू हो गया और गाइस तो खाना उना तो बन चुका है। मतलब सब्जी वगैरह बन गई है, चावल भी बन गए हैं और यहाँ बना रही हूँ रोटी में। और दूध भी रख दिया था मैंने उबलने के लिए, तो दूध भी उबल रहा है। और आज बनाई थी मैंने लौकी की सब्जी, मतलब जो बनाते हैं हल्दी मिर्च की लौकी, तो वही बनाई थी मैंने। और सब्जी भी बन गई है। तो यहाँ और आटा भी जैसे लगा रखा था, तो आटा वगैरह मैंने लगाया नहीं था। तो बस खाली थोड़ी सी रोटी सेकने हैं और थोड़े से चावल बनाए थे मैंने। तो जैसे अंकुर के पापा जा रहे हैं कहीं, हाँ वो जा रहे हैं दावत में गाइस, तो मेरठ। तो इस वजह से मुझे जल्दी बनाना था खाना, तो इस वजह से मैंने कोई मतलब वीडियो वगैरह इतना ज़्यादा नहीं बना पाई थी। और इस वजह से फिर जब रोटी सेक रही थी तभी मैंने जैसे वीडियो अपना जैसे शुरू किया था बनाना। तो उन्हें जल्दी हो रही थी जाने के लिए, तो बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी मतलब खाना बना दो मेरे लिए और मुझे जाना है। तो उनकी वजह से मैं जल्दी बना रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है जाने में। तो वो मेरठ जा रहे हैं और शाम के लिए वापस भी आएंगे लौट के, तो यहाँ से जल्दी निकल रहे हैं घर से। तो दावतें हुआ तो वही मतलब जागरण वगैरह था, तो वही जा रहे हैं जागरण में। और यहाँ रोटी भी बन चुकी है। तो गैस आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और रोटी जैसे अंकुर के पापा खाना खाकर चले गए हैं और सिर्फ मैं ही रह गई थी खाना खाने के लिए, तो यहाँ मैं खा रही हूँ खाना। और ये मैंने जैसे लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, तो खाने में जैसे बहुत अच्छी लग रही थी। और बच्चों को ये वाली जैसे सब्ज़ी है बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे ऐसे हल्दी मिर्च की लौकी बनाते हैं और इतना रायता वगैरह खा लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन टमाटर वगैरह डाल के बनाओ ये वाली सब्ज़ी तो अच्छी लगती है खाने में। और घी वगैरह डालकर जैसे खाओ तो अच्छी लगती है खाने में। तो आप सब भी आ जाइए गैस खाना खाने के लिए। और फिर उसके बाद में खाना वाना खाने के बाद में काफ़ी टाइम के बाद जैसे मैंने आराम वगैरह किया था। जैसे बर्तन वगैरह मैंने सब साफ़ किए थे और किचन वगैरह साफ़ करने के बाद में काफ़ी टाइम के बाद फिर मैंने जो यहाँ कर रही हूँ जैसे चादर हटाई थी मैंने इस वाले बेड की। और इस वाले बेड पे जैसे ज़्यादा ये चादर है बहुत कम हटाती हैं, इसकी ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है चादर। और जैसे कोई इसमें कमरे में बहुत कम आता है, मतलब कोई बच्चे वगैरह कोई नहीं बैठता है इसमें, तो इस वजह से गंदी भी नहीं होती है। तो जैसे अभी जब ठंडी थी ज़्यादा तब जैसे हम सो जाते थे इस पर। अब तो जैसे कभी मन होता है तो मतलब सो जाते हैं, नहीं मन होता है तो कोई भी नहीं सोता है। तो ये बेड ऐसे ही पड़ा रहता है खाली। तो इसकी मैंने बस चादर चेंज की थी। और फिर उसके बाद में तो चादर चेंज करने के बाद में मैंने दूसरी चादर लगा दी है। और यहाँ कपड़ों की कर रही हूँ तय। तो यहाँ तय भी कर लेती हूँ कपड़ों की, और कपड़े भी हो जाते हैं तय बनने के लिए बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा मेरे सूट वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तय बनने के लिए। तो जैसे कपड़े होते हैं और जो बड़े कपड़े होते हैं जैसे छोटे होते हैं तो उनके लिए तो जैसे हैंगल है तो उन पर जैसे टांग देती हैं उनके लिए। और जो मेरे कपड़े होते हैं बच्चों के कपड़े होते हैं जो पहनने वाले, तो वो उनके लिए जैसे तय बना के रखती हूँ। और जो पैंट शर्ट वगैरह होती हैं तो उनके लिए तो जैसे हैंगल पे टांग देती हूँ कि उन पर प्रेस वगैरह होती है कपड़ों पे। और देखिए अंकुर ने पता नहीं इतने कागज़ अलमारी में मतलब रखे थे, और पता नहीं कहाँ से ये कागज़ लेके आया था इतने ज़्यादा। तो अर्पिता ने और अंकुर ने और बच्चे हैं, पता नहीं कितना भी जैसे साफ रखो फिर भी पता नहीं कहाँ से कोई ना कोई चीज़ लाते रहेंगे और रखते रहेंगे अलमारी में। तो बच्चों का तो यही होता है। तो यह चादर साफ़ करने के बाद में करीब वैसा ही होगा। फिर उसके बाद में मैंने कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया था। तो करीब ये ऐसे ही होगा 4 बजे का टाइम। तो 4 बजे के टाइम और जो थोड़ी बहुत सफाई की थी मैंने जैसे अलमारी वगैरह, तो उसकी मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। तो इतना जैसे जो कचरा निकला है तो अलमारी में से निकाला है मैंने। और बच्चों ने वही बता रही थी कागज़ वगैरह मेरे इकट्ठे कर रखे थे, तो वही मैं सब फिर उसके बाद में लगा रही हूँ झाड़ू ही 4 बजे के टाइम। और जैसे अंकुर के पापा आए वो खाना वगैरह खा के आएंगे, तो खाना भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी मैं शाम के लिए। और जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो वो सब्ज़ी जैसे रखी हुई है, तो खाना तो नहीं बनाऊंगी। और आज जैसे अब इस टाइम में इतनी ज़्यादा हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो जैसे लाइट भी नहीं आ रही है। और मैं धुलाई करने के लिए सोच रही थी, मैं कह रही धुलाई करूँगी जैसे पूरे घर की, क्योंकि दूसरे दिन के लिए जैसे हवन वगैरह होगा। और जैसे नवरात्रि हैं जैसे लास्ट दिन है बुधवार का,
तो उसी दिन होगा हवन वगैरह। और जैसे जो कन्या बरुआ खवाते हैं तो वो भी उसी दिन खिलाए जाएंगे। तो मैं सोच रही थी एक दिन पहले धुलाई करूँगी। तो जब लाइट देखी तो जैसे पानी भी जब होता है तो बहुत खर्च में आ जाता है पानी, तो पानी भी नहीं था इतना टैंक में। तो इस वजह से फिर मैंने धुलाई फिर रात में की थी, पूरे घर की धुलाई की। जब लाइट आ गई थी फिर उसके बाद में धुलाई वगैरह करी थी। और कपड़े भी आज सब पड़े हैं ऐसे ही, मतलब धुलने के लिए बहुत सारे कपड़े भी हो गए हैं। क्यों लाइट चली गई थी इतनी जल्दी, जैसे काम निबट नहीं पाया था। और लाइट चली जाती है 10 बजे 10:30 बजे ऐसी चली जाती है लाइट सुबह के लिए। तो इस वजह से कपड़े भी पड़े हैं और धुलाई भी नहीं हो पाई। तो जब लाइट आ जाएगी तभी धुलाई करूँगी और कपड़े वगैरह जब भी धुलूँगी गैस में। तो जैसे लाइट भी आ गई थी 6 बजे के टाइम, तो फिर मैंने कपड़े भी डाल दिए थे मशीन में। और कपड़े जैसे सूख गए थे फिर उसके बाद में ऊपर डाल कर आई थी। तो अंधेरा हो रहा था, जैसे बाहर नहीं डाले थे मैंने कपड़े, तो पीछे जैसे गैलरी है तो उसी में जैसे कपड़े डाल देती हूँ। और जैसे कहीं भी है, मैं जैसे कहीं जाऊँ गौतर वगैरह कहीं भी कुछ खाने के लिए और कहीं मुझे जाना होता है तो कपड़े हैं अपने जैसे ज़्यादातर मैं गैलरी में डाल के जाती हूँ कि वहाँ जैसे कपड़े पड़े रहते हैं, उड़ते वगैरह भी नहीं हैं। और जैसे मतलब बाहर नहीं पड़े रहते हैं, अंदर पड़े रहते हैं कपड़े। तो कपड़ा डालने के बाद में फिर मैं नीचे आई तो मैंने जैसे, और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी और अब इस टाइम में इतनी ज़्यादा हवा चल रही है और गर्द भी इतनी आ रही है घर में बहुत ज़्यादा। तो सोफ़ा आज जैसे रोज़ कपड़ा उस पर लगा रही हूँ तब भी जैसे बहुत ज़्यादा एकदम गर्द आ जाती है सोफ़ों पे। अब जैसे गर्मियों में बस यही दिक्कत रहेगी बहुत ज़्यादा, ठंडों में इतनी ज़्यादा वो नहीं रहती, इतनी गर्द वगैरह भी नहीं आती है। और रोड पे ही जैसे है घर तो उस वजह से बहुत ज़्यादा गर्द आती है, अंदर ही आती है घर में के लिए। और सोफ़ा तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मैंने फिर सोफ़ा साफ़ करे थे ऊपर से आके। और फिर उसके बाद में फिर कर रहे हैं हम धुलाई। तो धुलाई भी करीब ऐसे टाइम होगा 8 बजे का टाइम होगा रात का, तब हमने जाके धुलाई करी थी। और फिर खाना वाना खाने के बाद में तभी जैसे धोने का लग्गा लगाया था हम लोगों ने, क्योंकि खाना वाना खाने के बाद में। और मैंने खाना भी बताया था, कुछ नहीं बनाया था क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई थी और रोटी वगैरह भी ही। और हमें सिर्फ 2 लोग खाने वाले थे, सचिन और मैं, क्योंकि इन दोनों का व्रत है तो ये नहीं खाएंगे। तो हमने दोनों ने जैसे खाना खा लिया और फिर उसके बाद में धुलाई वगैरह कर रहे हैं। तो कुछ देर जैसे मैंने भी जैसे वाइपर मारा था, और मुझसे कम खींचता है, सचिन है अच्छे से खींच लेता है पानी। तो बोल रहा था कि मम्मी मैं खींचता हूँ। और मुझसे बाल्टी भी ज़्यादा जैसे भरी हुई बाल्टी होती है तो वो नहीं उठती है मुझसे ज़्यादा। और ये छोटी वाली बाल्टी है तो ये तो उठा लाती हूँ मैं। तो यहाँ जैसे अंदर तो धुल गया है, बाहर कमरे वगैरह सब में पानी डाल दिया। और जब हम धुलाई करते हैं तो अच्छे से पूरे घर में जैसे धुलाई हो जाती है। और सब जगह जैसे पानी भी चला जाता है, बेड के नीचे कचरा वगैरह होता है वो भी निकल आता है।
तो जो पीछे कमरे में बेड पड़ा हुआ है तो उसमें तो जैसे अच्छे से झाड़ू वगैरह पोंछा लग जाता है, और जो टीवी वाले कमरे में है बेड पड़ा हुआ तो वो जैसे दीवार की ओर से, तो इस वजह से उसमें जैसे हाथ वगैरह नहीं जाता है अंदर के लिए, तो धुलाई वगैरह करो तभी सब कचरा निकलता है उसका। और धुलाई भी सब में हो गई है। फिर उसके बाद में यह पैरदान वगैरह थे और बोरी वगैरह, तो इसे भी धुल देती हूँ गैस। तो अगर गैस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और छोटा सा वीडियो मेरा कैसा लगा